प्रणाम। जय सिया राम। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बहुत सुंदर भगवान श्री राम के जन्म से संबंधित स्तुति को सुना और श्री रामचरितमानस में इस सुंदर सी स्तुति के तुरंत बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संतहिता लीनमनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार, यानी कि विप्र के लिए, विप्रों के लिए, विप्र मतलब ब्राह्मण या ऋषि मुनि, तो ऋषि मुनियों के लिए विप्रधेनु गौ माता के लिए, सुर देवताओं के लिए, संत जनों के लिए लीन मनुजय अवतार, भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। निज इच्छा निर्मित तनु, उनका जो शरीर है, उनका जो तन है, वो उनकी स्वयं की इच्छा से निर्मित है और माया गुणगो पार, मतलब सांसारिक माया से, सांसारिक गुणों से, यानी कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, माया गुण गो पार। गो मतलब होता है इंद्रियां, जैसे कि हमने कहा था गोचर मतलब जो इंद्रियों से समझा जा सके, तो इंद्रियों से जाना जा सके। तो माया गुण गो पार, वो उनका जो शरीर है वो माया, सांसारिक माया से, सांसारिक गुणों से और इंद्रियों से पार है, परे है, अनटच्ड है, उनसे अलग है। और उसके बाद राजा दशरथ ने जैसे ही सुना कि उनके यहां पुत्र पैदा हुआ है, तो उस समय का कैसे वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मान्यो ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ ने जैसे ही पुत्र जन्म का समाचार सुना अपने कानों से, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, माने हूं ब्रह्मानंद समाना। एकदम तुरंत उनको ब्रह्म आनंद की अनुभूति हुई, एक असीम आनंद की, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे। और उसके बाद फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि परम प्रेम मम पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ का मन अत्यंत प्रेम से भर गया है। परम प्रेम में पुलक शरीरा, परम प्रेम में, अत्यंत
अतिशय प्रेम उनके मन में भर गया है। परम प्रेममय पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो गया है। पुलकित का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत प्रसन्न हो जाना, थ्रिल्ड विद जॉय, बहुत खुशी, बहुत अत्यंत प्रेम से भर गए हैं वो। और इतना पुलकित उनका शरीर हो गया है कि अपने वश के बाहर है। तो कहते हैं कि परम प्रेममय पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। तो प्रेम से उनका शरीर इतना पुलकित हो गया है, इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि वो उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। अपनी बुद्धि को समझा रहे हैं, किसी तरीके से अपनी प्रसन्नता को कंट्रोल में करके वो उठने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद रामचरितमानस की बहुत प्रचलित चौपाई है जो हम गाएंगे। जाकर नाम सुनता सुबह होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ओ जाकर नाम सुनता सुबह होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। राजा दशरथ कहते हैं कि जिनका नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाता है, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिनका नाम लेने मात्र से शुभ होता है, कल्याण होता है। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मेरे घर उसी भगवान का, उसी प्रभु का आगमन हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि परमानंद पूरी कर राजा, कहा बोलाहि बजावहि बाजा। परमानंद पूरी कर राजा, कहा बोलाहि बजावहि बाजा। राजा दशरथ का मन परम आनंद से भर गया था। उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। एकदम परम आनंद की प्राप्ति उन्हें हो चुकी थी। और कहा बुलावहि बजावहि बाजा, और बाजा बजाने वालों को उन्होंने बुलाया और कहा आइए बाजा बजाइए, हम सब बहुत हर्ष में हैं, आप भी अपना बाजा बजाइए और हम सब मिलकर इस खुशी के अवसर को मनाएंगे। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। माता कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। और उस समय राजा दशरथ के पुत्रों के जन्म के बाद पूरी अयोध्या हर्ष में डूब गई थी। घर घर में उत्सव हो रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय का जो माहौल था, जो समय था, जो समाज था, उसका वर्णन करना असंभव है। अत्यंत हर्षोल्लास का वातावरण था। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सके शारद ही राजा। उस समय वह सुख संपत्ति समय समाजा, उस समय जो सुख का वातावरण था, वह सुख संपत्ति, उस समय की जो संपत्ति थी, जो वैभव था,
वह सुख संपत्ति समय समाजा, वो जो समय था, वो जो समाज था, उसका वर्णन कहीं न सके सारद अहिराजा। उसका वर्णन न तो सारद मतलब सरस्वती जी, न तो उसका वर्णन सरस्वती जी कर सकती हैं, और अहिराजा कहीं न सके सारद अहिराजा, न तो उसका वर्णन सरस्वती जी कर सकती हैं उस समय के समाज का, समय की संपत्ति का, और न ही उसका वर्णन स्वयं शेषनाग जी कर सकते हैं। तो अहिराजा, अहि का अर्थ होता है सर्प, और अहिराज मतलब सर्पों के राज, मतलब शेषनाग। तो ये थी उस समय का, ये था उस समय का समय, समाज, संपत्ति, वैभव, हर्षोल्लास। जय श्री राम। उचित समय आने पर राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ को बुलवाया और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, चारों राजकुमारों के नामांकन का समय आ गया है, कृपया आप इनका नामांकन करें। तो आइए देखिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, किस तरीके से वो चारों नाम रखे गए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो आपके वो पुत्र जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सागर हैं, जो आनंद सिंधु मतलब सागर, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं और सुख राशि मतलब सुख की पूंजी है, सुख के कैपिटल हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर का मतलब होता है सागर की एक बूंद या कण, जो भी कह लीजिए। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, और जो अपनी वो ऐसे सागर हैं कि उनकी एक बूंद से पूरा त्रैलोक जो है, सुपासी मतलब आनंद देने वाला, अपनी एक बूंद से वो पूरे त्रिलोक को आनंद देने वाले हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। आगे कहते हैं कि सो सुख धाम राम नामा, सकल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो जैसा कि हमने पिछली चौपाई में कहा कि वो जो आनंद के सागर हैं, सुख की राशि हैं, और अपनी एक बूंद से, अपनी मात्र एक बूंद से वो पूरे त्रिलोक को आनंद देते हैं। पूरे सुपासी मतलब आनंद प्रदान करते हैं अपनी एक बूंद से। जो सुखधाम राम असनामा, वही सुख के धाम राम कहलाएंगे, उनका नाम राम होगा। जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, और वो अखिल लोक मतलब पूरे संसार को, अखिल लोक दायक विश्रामा। दायक मतलब देने वाले होंगे, विश्राम मतलब आराम, तो वो पूरे संसार को आराम देने वाले होंगे। जो सुख धाम राम असनामा, वो जो सुख के धाम हैं उनका नाम राम होगा, और वो पूरे विश्व को, पूरे संसार को आराम देने वाले होंगे।
गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर ताकर नाम भरत हस विश्व भरण पोषण कर ताकर नाम भरत हस। जैसा कि बहुत आसान भाषा में कहा गोस्वामी जी ने कि विश्व भरण पोषण कर जोई, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, भरण पोषण यानी पालन पोषण करेगा, ताकर नाम भरत अस होई, उनका नाम भरत होगा। ओ जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा। तो जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, रिपु मतलब शत्रु होता है, रिपुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, उनका नाम शत्रुहन होगा और ये वेदों में भी प्रचलित नाम है। और अंत में चौथे भाई का नाम कैसे रखा गया, क्या कहा मुनि वशिष्ठ ने, आइए सुनते हैं एक दोहे के रूप में। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इस तरीके से इस प्रकार चारों भाइयों का नामांकन समाप्त हुआ। बहुत सुंदर नाम चारों के लिखे गए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत शीघ्र हम अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और रामायण के इस पवित्र प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।